नजारा नहीं देखा, आसमान में जब भी देखा मेरे भाई सुधीर जैसा सितारा नहीं देखा, मेरे भाई सुधीर जैसा तन मन धन से साथ देंगे। जो पंचायत फैसला करेगी हम उसके साथ रहेंगे। टिकट ले गई, भाई सुधीर ने बुरे वक्त में पार्टी का साथ दिया और जब आज सरकार और एमएलए बनने का टाइम आया तो दूसरे आदमी को टिकट दी गई जिसका हम खुलकर विरोध करते हैं। और मैं सभी भाइयों से, माता बहनों से कहना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पे आए हैं वे दिल से भाई सुधीर की मदद करे। एक आदमी अपने आप को 100 के बराबर समझे और हमें ये दिखाना है ये जो टिकट दी है ये बहुत गलती है। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। हम तन मन धन से भाई सुधीर चौधरी के साथ है। धन्यवाद। एक बात सुनाकर आपको बहुत खुशी होगी, जिस समय जरावता ने विकास कराया कोई किंतु परंतु नहीं, कोई पार्टीबाजी की बात नहीं, उसमें भी मेरे सुधीर का साथ है। क्यों साथ है? क्यों साथ है? इसलिए साथ है कि आवाज उठाता था और जरावता को मजबूर करता था काम करने के लिए। कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात आपको बताई। जिस दिन टिकट भाई साहब को मिलनी थी डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन किस कारणवश पार्टी ने इनको यहाँ के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया, ये सब आप लोगों को विदित है। तो हम तो आज ये विचार रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब जैसे इलाके की सरदारी अपनी कमेटी बनाकर 11 आदमी की भाई साहब के सुपुर्द जो निर्णय हो वो इनके हक का हो और इनको हक दिलाया जाए। और कोई भी बात अपनी रखने के लिए आज के प्रजातंत्र में स्वतंत्र है, अपनी बात रखने का सबका अधिकार है। उचित निर्णय लेकर पार्टी जो भी भाई आप 11 आदमी की कमेटी गठित करके भाई साहब के सम्मुख अपने विचार रखेगी, वह भाई साहब जो निर्णय लेंगे हम भाई साहब के साथ हैं। धन्यवाद। देखो ये पब्लिक ने, मात्र शक्ति ने, इलाके ने ये तो दिखा दिया कि एमएलए बनने लायक तो यही था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आया है वो अवसर, आया है वो अवसर जो आपकी मेहनत रंग लाई है। यूं ही होता रहे विकास और हम आपको देते रहे बधाई, देते रहे बधाई। आपने अपनी पहचान नहीं, हमारी पटौती की पहचान, पटौती नहीं, गुड़गांव नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे भारत में फैलाई। तालियां कमजोर आपकी पूरे भारत में फैलाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। की युवा शक्ति आपके साथ तन मन और धन से है। आपका एक डिसीजन हमारे लिए सर्वोपरि होगा और आप हमारे विधायक थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं। मैंने आपको रोडों पे संघर्ष करते हुए देखा है। कम से कम 20 बार आपने एसडीएम डीसी को ज्ञापन दिया है पटौती के लिए, और पटौती की एक छोटी से छोटी चीज के लिए आपने लड़ाई लड़ी है। तब भी हम आपके साथ थे, आज भी हम आपके साथ हैं और आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। ऐसा पद हमें नहीं चाहिए जो भाई सुधीर के खिलाफ हो। यदि भाई सुधीर इलेक्शन नहीं लड़ते तो ये पद भी हमें नहीं चाहिए। भाई हम भाई सुधीर के साथ थे, हैं और रहेंगे। भाई सुधीर, भाई सुधीर सेवा की। देखो आप सभी भाई साहब, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरे बच्चों और मेरी मातृ शक्ति, सभी को मैं हाथ जोड़कर, कोई मेरे से गलती हो तो माफ कर देना। सभी को पता है कि आज 20 साल से सुधीर भाई मेहनत मार रहे कांग्रेस पार्टी में। जब कांग्रेस को कोई जानने वाला नहीं था, जीरो पे जब कांग्रेस थी, जब भी सुधीर भाई इस कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा, और जान से वो लगे हुए थे। हम देखते थे अपनी आंखों से, क्योंकि सुधीर भाई इतनी मेहनत करता था। और देखो हर बारी 15-20 हजार वोट तो ये लाते थे। लोगों की ये सोच हो रही है कि सुधीर भाई आज पर्चा लगाया इन्होंने तो कभी ये बीजेपी में ना चले जाएं। ये मैं आपको सभी को कहती हूँ। मैं एक वादा करती हूँ सुधीर भाई की तरफ से, सुधीर भाई को आप अच्छी तरह से जिताओ। ये बीजेपी में नहीं जाएंगे, आपके साथ ही पार्टी में रहेंगे। ये मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप सभी सुधीर भाई की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। हमने जो पंचायत, आज पंचायत हमारे साथियों ने जो पंचायत रखी थी, क्योंकि मैंने निर्दलीय फार्म मैंने भरा था, तो आज पंचायत हुई कि भाई हमने उस समय हमें समय नहीं मिला था कि हम फार्म भरेंगे और पंचायत डिसाइड करेगी और पार्टी को एक आईना दिखाने का काम करेगी। जब हमने इतनी मेहनत करी है तो हमारा मानना था कि हम सर्वे में मेरिट पे सबसे टॉप पे होने चाहिए थे। आज पंचायत ने, क्योंकि मेरा तो ज्यादा मैं टूट गया था, मैं बात नहीं कर पाया, सिर्फ पंचायत के बुलावे पे ये लोग आए, तो हम ये पार्टी को दिखाना चाहते थे कि हमारे साथ धोखा करा और छल कपट हुआ, क्योंकि हम मेरिट पे नंबर 1 थे। पर हमने
ये भी निर्णय लिया कि जो हमारी मेहनत है, हमारी जो भावना है जनता की, उसको देखते हुए हमने नामांकन निर्दलीय भर दिया। और आज जब पंचायत हुई, पंचायत को जोश देखते हुए हमारे आदरणीय हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम पूरा पार्टी आपको मान सम्मान देगी और आप अपना फार्म ले लीजिए। तो हमारी जो कमेटी बनी है उसने डिसाइड करा है कि वो अभी थोड़ी देर में अपना फैसला बता देगी और जो हुड्डा साहब हैं और उदय भान जी है उनसे वो अपनी बात को अवगत कराएगी। जो पंचायत का जो फैसला होगा अभी थोड़ी देर में हम बता देंगे, उसके बाद जो पंचायत का फैसला होगा सिर में। सर, जिस प्रकार से आप 2 दिन से हुड्डा साहब से मिल रहे हैं, तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया है या फिर जो है केवल अभी फोन पे बात हुई है? नहीं, मैं मिला नहीं। क्या होता है कि जब पुराना कार्यकर्ता या पार्टी का कोई साथी फार्म भरता है तो पार्टी को ये तो रहता है ना कि भाई क्या बात हुई, ऐसा क्यों करा। तो वो सिर्फ इतनी बात हुई कि भाई मेरे से बात हुई कल, तो मैंने कहा कि ये पार्टी ने आप हैं और पार्टी की तरफ से, और हमारे नेता भी हैं, हुड्डा साहब मेरे नेता हैं, पर क्योंकि पंचायत है, ये बात पंचायत का फैसला हुआ। तो उन्होंने कहा कि समय का अभाव है, मौसम भी खराब है, मैं आ तो नहीं सकूंगा, पर मैं फोन पे पंचायत से अपनी तरफ से मैं अपनी बात रखना चाहूँ। हमारे नेता ने अपनी बात रख दी है, हम उनकी बात को भी अपने सिर माथे पे रखते हुए पंचायत जो डिसीजन लेगी वो मान्य। लेकिन सर, एक चीज और भी देखी जाती है कि जो पार्टी के प्रति वफादार होते हैं या पार्टी की आस्था रखते हैं, अभी जैसे आपने महेंद्रगढ़ में देखा कि रामविलास शर्मा नींव रखी थी भारतीय जनता पार्टी को, उनकी टिकट काट दी गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, पार्टी को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से तो आप पार्टी से खराब हो जाओगे अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे। तो देखो, ये आगे का भविष्य तो आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि आपने ये बात कही। भाई दर्द मुझे भी है क्योंकि मेरा जन्म इस पार्टी में हुआ। मेरे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने मुझे संगठन में बहुत काम दिया और दुख मुझे भी है, पर दूसरी तरफ ये भी है कि मुझे जब 2 बार मैं चुनाव हारा, उस समय कांग्रेस बीजेपी की हवा थी, उस हवा में मुझे मौका मिला और हमने आधारशिला रखी उस समय। और आज जब समय आया, जब हमने खेती छोटे छोटे पौधे लगाए और जब वो बढ़ के पेड़ बन के फल देने का काम कर रहे थे, ये मेरा आज भी मानना है, ये डिसीजन पार्टी का नहीं है, ये बीच में कोई साजिश करता है, ये मेरा आज पूरा विश्वास है। उन साजिशकर्ताओं के द्वारा ये काम हुआ है और क्योंकि मैं भावुक हूँ, मेरा पार्टी से प्यार है, मेरा पार्टी में जन्म हुआ है और पर जनता का भी मेरे साथ लगाव है। क्योंकि जब कोई किसी से जुड़ता है, कोई मेहनत करता है, तो एक आस होती है कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा जो नेता है वो कहीं ना कहीं हमारे भी विकास कराएगा, काम कराएगा। इधर जो हमारी आस को जो तोड़ने का काम करा, इसके लिए हमने ये करा। पर जो भी होगा, ये मेरा विश्वास है कि हम जोश में होश नहीं खोएंगे और बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। सिर्फ एक ही फोकस रहे कि पार्टी के लोगों का पटौदी के लोगों का और पटौदी के विकास कैसे हो, उसको देखते हुए हम एक निर्णय लें। तो सर, ये जो निर्णय है ये कितनी देर बाद आ जाएगा? आपको 2-3 घंटे में या शाम तक हम आपको बताएं। धन्यवाद। थैंक यू। वीर के इलेक्शन के बारे में आज एक महापंचायत हुई कि फार्म वापस किया जाए कि ना किया जाए। तो हम सभी 21 आदमियों की कमेटी बनाई महापंचायत में। 21 आदमियों को ये फैसला लिया गया कि हुड्डा साहब हमारे यहाँ अपने फोन पे बात करें। हुड्डा साहब ने फोन पे आश्वासन दिया कि यदि सरकार किसी की बने, सरकार में चाहे हिस्सा इसका ना, लेकिन सरकार में हिस्सा रहेगा, अच्छे पद पर इसको हम आसीन करेंगे और इसका फार्म वापस लिया जाए। और हमारे 21 आदमियों का ये फैसला है कि फार्म वापस लेकर के और इलेक्शन ना लगा जाए। आने वाले टाइम के लिए आप बता पाओगे तो क्या अभी फार्म भर दिया है? निर्दलीय फार्म को कमेटी का ये फैसला है कि फार्म को वापस लिया जाएगा। एक शर्त पर हुड्डा ने आश्वासन दिया है कि इलेक्शन चाहे ना लड़े, चेयरमैन वगैरह बड़े पद पर हम इसको आसीन करेंगे। आज पंचायत हुई, पंचायत में क्या फैसला लिया गया? पंचायत में कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अपना निर्णय लिया। हुड्डा साहब का फोन आया, हुड्डा साहब का माइक पे सबको सुनाया गया। जितने पंचायत में आए हुए सदस्य थे, मातृशक्ति थी, युवा थे, उनको आश्वासन दिया गया कि हुड्डा साहब ने कहा है कि सरकार आने के बाद सुधीर चौधरी को ऊपर पद देंगे, बढ़िया पद देंगे, बढ़िया मान सम्मान करेंगे। इस शर्त पे अपना फार्म वापस ले रहे हैं।